Hello students, hope you are all well. Today we are reading chapter 11, Jenny and the Sharks. In this chapter we read a story about a girl who loves to see the fishes and exploring the world of fish. Now let's start the chapter. Little Jenny loved spending time at the city aquarium. She loved the smell of the salty and damp air and watched her favorite animal for hours, the sharks. छोटी सी जेनी को अपना टाइम एक्वेरियम, जो सिटी एक्वेरियम है जहाँ पर फिश रखी जाती हैं, वहाँ पर उसको वो बहुत ही शी लव, और उसको जो सी में से स्मेल आती है, थोड़ी नमकीन सी और थोड़ी सौंधी सौंधी सी जो खुशबू आती है, और उसको बहुत सारे आवर्स बैठ के शार्क्स को देखना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है. शी ऑलवेज वंडर्ड व्हाट वुड इट be like to swim with them and breathe underwater with gills of my own. वो हमेशा सोचती है इसके बारे में कि शायद मैं भी पानी के अंदर होती, मैं भी तैर सकती और मैं भी गिल्स से सांस लेती. बिकॉज फिश क्या है बेटा, फिश जो है वो किससे ब्रीथिंग करती हैं? गिल्स से. पीपल अराउंड जेनी फेल्ट दैट शार्क्स वर अगली एंड स्कैरी. पीपल को लगता है, जो आसपास हैं पीपल जेनी के, वो कहते हैं कि जो शार्क्स होती हैं वो बहुत ही डेंजरस होती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए. बट शी न्यू दे वर इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स. बट जेनी को लगता है कि जो शार्क्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स हैं. शी डिसाइडेड टू लर्न एवरीथिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ शार्क्स, टाइगर शार्क, व्हेल शार्क, लेमन शार्क्स एंड नर्स शार्क्स. और उसने डिसाइड किया है जेनी ने कि वो सारी जो जितनी भी वर्ल्ड में शार्क्स हैं उनके बारे में जानेगी. चाहे वो टाइगर शार्क हो, टाइगर शार्क बेटा 4th लार्जेस्ट शार्क है वर्ल्ड में. व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी फिश में सबसे बड़ी शार्क है व्हेल शार्क. लेमन शार्क जो है वो हमेशा पानी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है. और नर्स शार्क जो है बहुत सारा टाइम अपना रेस्ट ही करती रहती है वो मोस्टली टाइम बॉटम ऑफ द सी में. तो वो सारी शार्क के बारे में जानना चाहती है. शी इवन जॉइंड एन एक्वेरियम सोसाइटी टू लर्न मोर अबाउट दैम. और इसीलिए उसने एक्वेरियम सोसाइटी को भी ज्वाइन किया है जिससे वो उनके बारे में जान सके. जहाँ पर एक्वेरियम सोसाइटी अ प्लेस वेयर पीपल डिस्कस फिश एंड वेज टू प्रोटेक्ट देम. जहाँ पर पीपल डिस्कस करते हैं फिशेस के बारे में और उन्हें प्रोटेक्ट करने के बारे में भी बातें करते हैं. तो उसने वो वाली सोसाइटी भी ज्वाइन की हुई है. वन डे जेनी's मदर सरप्राइज्ड हर विद एन एक्वेरियम ऑफ हर ओन. वो एक दिन जेनी की मदर अपने घर पे ही एक्वेरियम ले आई अपने लिए. द टैंक वॉज टू स्मॉल फॉर शार्क्स बट हैड क्लोन फिश, कॉरल, रेड स्नेल्स एंड गुपीज इन इट. उस टैंक वो छोटा था, उसमें शार्क्स तो नहीं थी, बट उसकी मदर 3 काइंड ऑफ फिशेस लेकर आई थी. क्लोन फिश जो कैसी होती है, जो सोल्ट वाटर में रहती है. कॉरल रेड स्नेल लेकर आई थी जो एक सी स्नेल होता है. और गुपीज़ होती हैं ऐसी फ़िश जो फ्रेश वाटर में रखी जाती हैं, जो स्पेशली एक्वेरियम के लिए ही होती हैं. इट फेल्ट लाइक अ बिग ओशन इन हर रूम. और वो उस एक छोटे से एक्वेरियम को ही वो बहुत बड़ा ओशन फील करने लगी अपने रूम में. जेनी स्पेंट ऑल हर टाइम लुकिंग एट द फिश. जेनी अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिशेस को देखने में ही गुजारती थी. मूव टू नेक्स्ट पेज. As Jenny grew older, she decided she would study to become a scientist. जैसे जैसे जेनी बड़ी हुई, जेनी ने डिसाइड किया कि वो एक साइंटिस्ट बनेगी. But her professors thought that the women were not smart enough to become scientists. But उसके जो प्रोफेसर्स थे, जो उसके टीचर थे कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में, वो कहते थे कि जो वीमेंस होती हैं वो एक बेस्ट साइंटिस्ट नहीं बन सकती हैं. वीमेंस जो हैं वो अच्छी साइंटिस्ट नहीं होती हैं. They also said that she would not be able to explore the oceans because women were not courageous. और उसके प्रोफेसर्स ये भी बोलते थे कि तुम ओशन के अंदर जाके एक्सप्लोरिंग ही नहीं कर सकती, वहाँ पर घूम ही नहीं सकती अंदर ओशन के अंदर जा कर के, क्योंकि जो वीमेंस होती हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है. पीपल अराउंड हर थॉट शार्क्स वर माइंडलेस किलर्स. जो पीपल थे जेनी के आसपास वो कहते थे कि जो शार्क्स होती हैं वो माइंडलेस होती हैं, मतलब वो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ लोगों को खा जाती हैं, मार देती हैं लोग पीपल को. They asked her to forget about them and take up a different job. और उसे ये भी सजेस्ट किया था कि तुम इस जॉब के बारे में भूल जाओ, कुछ और के बारे में सोचो. But Jenny did not listen to any of them. लेकिन जेनी को किसी की बात नहीं सुननी थी. All day long she read and studied how fish behaved and grew in different conditions. वो सारा दिन पढ़ती रहती थी कि फिश कैसे बिहेव करती हैं, कैसे अलग अलग कंडीशंस में बढ़ती हैं, पैदा होती हैं.
शी बिकेम वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास, और वो अपनी क्लास में सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बन गई. शी ऑल्सो लर्न स्कूबा डाइविंग एज शी वॉन्टेड टू डाइव डीप इन टू द ओशन, और उसने स्कूबा डाइविंग भी सीखी. स्कूबा डाइविंग होती है एक स्पोर्ट है जिसमें पानी के अंदर स्विमिंग करना सिखाते हैं, जिसके लिए आपको बैक पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाना होता है. एज यू सॉ इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देखिए दोनों फिशेस के बीच में ये स्कूबा डाइविंग ही है. उसने वो भी सीखी स्कूबा डाइविंग भी, क्योंकि उसे ओशन के अंदर जाना था. जेनी वॉन्टेड टू डिस्कवर थिंग्स ऑन हर ओन. जेनी चीज़ों को अपने आप से डिस्कवर करना चाहती थी. आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड शी फाइनली गोट अ चांस टू एक्सप्लोर द रेड सी. बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद उसे चांस मिला रेड सी को एक्सप्लोर करने का. रेड सी एशिया और अफ्रीका के बीच में जो सी है उसको रेड सी बोलते हैं. शी कलेक्टेड 100 ऑफ फिश फ्रॉम देयर. वो वहाँ से 100 फिशेज लाई. शी even found 3 new species of fish which had not been seen before. और वो 3 न्यू ऐसी स्पीसीज ऑफ फिश लाई, मतलब ऐसी नई फिश लेकर आई. वो 3 बिल्कुल डिफरेंट अलग काइंड की फ़िश लेकर आई जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी. आफ्टर दिस शी वेंट टू एक्सप्लोर वाटर्स अराउंड द पलाउ आइलैंड्स. उसके बाद उसने क्या करा, उसने पलाउ आइलैंड कहाँ है, ये पैसिफिक ओशन पे लोकेटेड है एक कंट्री, वहाँ पर है पलाउ आइलैंड. उसको एक्सप्लोर किया. हेयर शी एनकाउंटर्ड अ वाइल्ड शार्क, और यहाँ उसको फर्स्ट टाइम वाइल्ड शार्क मिली रियलिटी में. जेनी कुड नॉट बिलीव हर आइज़. जेनी को अपनी आइज़ पे बिलीव ही नहीं हुआ. द शार्क डिड नॉट स्केयर हर एट ऑल. शार्क ने उसे बिल्कुल नहीं डराया. शी थॉट इट वॉज ब्यूटीफुल. उसने सोचा ये बहुत ही खूबसूरत है. विद टाइम पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग जेनी फॉर हर वर्क. और उस समय पीपल ने क्या किया, उसके काम को सराहना स्टार्ट कर दिया, अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया. दे रियलाइज हाउ फियरलेस शी वॉज. उन्हें पता चल गया कि ये बिल्कुल निडर है. जेनी प्रूव दैट शी वॉज क्लेवर इनफ टू बी अ साइंटिस्ट. जेनी ने प्रूव कर दिया कि वो साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है और क्लेवर है. शी ऑल्सो शोड एवरीवन हाउ ब्रेव शी वॉज टू एक्सप्लोर द ओशन ऑल अलोन. और उसने सबको ये भी दिखा दिया कि उसमें कितना ब्रेव है, वो कितनी करेजियस है, कितनी ताकत है उसके अंदर, क्योंकि वो ओशन में अकेली ही जाती थी एक्सप्लोरिंग के लिए. मतलब अंदर पानी के अंदर अकेले ही चीज़ों को खोजने के लिए अकेली जाती थी. बट जेनीज वर्क वॉज नॉट ओवर. लेकिन जेनी का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था. शी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट शार्क्स फ्रॉम डेंजरस ह्यूमन एक्टिविटीज़. वो शार्क्स को जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो खतरनाक ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, उनसे बचाना चाहती थी. शार्क्स वर बीइंग हंटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज मैनी पीपल बिलीव दैट दे वर डेंजरस. शार्क्स जो है पूरे वर्ल्ड में मार दी जाती हैं क्योंकि पीपल सोचते हैं कि ये बहुत डेंजरस होती हैं, ये पहले हमें मारे, इससे पहले जो पीपल हैं वो शार्क्स को मार देते हैं. She wanted to prove everyone wrong and end the hunting of shark. वो सबको गलत साबित करना चाहती थी और हंटिंग ऑफ शार्क को ख़त्म करना चाहती थी. Yes. One day Janet thought, can I train a shark just the way a dog can be trained? एक दिन जाने ने सोचा कि क्या मैं शार्क को ट्रेन कर सकती हूँ. बेटा, ट्रेन इज़ नॉट योर ट्रेन. Here is the meaning of train is teach someone to do particular type of work. किसी को पढ़ाना बिल्कुल एक काम के लिए, उसे उस चीज़ की ट्रेनिंग देनी. कि जैसे डॉग को ट्रेनिंग देते हैं, क्या मैं ऐसे शार्क को भी दे सकती हूँ? विल दे बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड. क्या वो भी इतनी समझदार हैं जो समझ सकें? एंड दे वर. जेनी बिकेम द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टू ट्रेन शार्क्स. और ऐसे ही हुआ. जेनी एक फर्स्ट साइंटिस्ट बनी पूरे वर्ल्ड में जिसने शार्क्स को ट्रेन किया. शी इवन प्रूव दैट दे कुड रिमेंबर देयर ट्रेनिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 months. और उसने ये प्रूव करा कि उसने जो ट्रेनिंग थी उसने सिर्फ शार्क्स को सिर्फ 2 months में ही ट्रेन कर दिया. जेनी शोड द वर्ल्ड दैट शार्क्स वर नॉट माइंडलेस किलर. जेनी ने ये प्रूव किया, ये दिखाया पूरे वर्ल्ड को कि शार्क्स जो है वो माइंडलेस किलर नहीं हैं. शी ड्रीम दैट सून पीपल वुड लव एंड प्रोटेक्ट दैम. और उसने सपना देखा कि जल्दी ही पीपल जो हैं वो शार्क्स को लव भी करेंगे और उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे. Jenny's dream came true as people slowly realized the importance of protecting sharks. जेनी का सपना पूरा हुआ. धीरे धीरे जो पीपल हैं उनको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई और वो सब भी अब शार्क्स को प्रोटेक्ट करने लगे. Today there are many sharks conservation groups in the world which work towards the protection of sharks. और आज बहुत सारे कंजर्वेशन ग्रुप्स, मतलब बचाव, जो बचाते हैं शार्क्स को पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जो शार्क्स को प्रोटेक्ट करते हैं.
जैनी क्लार्क 1922 टू 2015 तक थी। वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थी। वो अपने काम के लिए जाने जाती थी। उन्होंने शार्क्स का बिहेवियर पढ़ा और उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया प्रोटेक्ट सी एनिमल्स, जो सी एनिमल्स हैं, बिकॉज शार्क्स और ऑल्सो आ सी एनिमल, शार्क भी एक सी एनिमल है। और शी हैज़ रिटन 2 बुक्स, उन्होंने 2 बुक्स भी लिखी हैं। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं अपनी वर्क के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में। होप स्टूडेंट्स यू आर लाइक दिस चैप्टर, सो थैंक यू ऑल।